देखो, एजुकेशन में राष्ट्र का इतिहास सिखाना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी मेरी जनरेशन ने अगर भी पारतंत्र देखा नहीं, मगर जिन्होंने देखा है उनको मैंने देखा हो कि जो पारतंत्र में लड़े या उन्होंने किया। मगर आज की जो जनरेशन है उनको तो उसका अर्थ ही मालूम नहीं है कि पारतंत्र क्या होता है, हमें जो स्वतंत्रता मिली क्यों मिल रही। तो अगर ये आप भूल गए तो सिर्फ 75 साल 78 साल हो गए हमें स्वतंत्रता मिलके, तो राष्ट्र के आयु में ये 75 साल बहुत कम होते हैं। तो अगर ये भूल गए कि हमें स्वतंत्रता कैसे मिली है, तो आज की सिचुएशन देखो, ग्लोबल सिचुएशन बहुत वोलाटाइल है। अगर राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं पहुंची ये पीढ़ी तक, तो हमें पारतंत्र होने में पुनः समय नहीं लगेगा। क्योंकि जो राष्ट्र अपना इतिहास भूलता है उसका भूगोल बिगड़ता है। तो बहुत अच्छा निर्णय है और ये पहले ही करना चाहिए था, देर आए दुरुस्त है। देखो, ऐसे ही विधान उन्होंने लंदन में किया था। उसके लिए मेरे भाई जो है सत्यगी सावरकर, उन्होंने उनको पूना में घसीटा है। अभी वो बेल ग्रांड है उनको। और अभी ये अगर वापस बोल रहे तो हम उनको पुनः इस पे खींचेंगे। क्योंकि राहुल गांधी ये झूठ बोलने में बड़े माहिर है। वो हर बार झूठ बोलते हैं। वो हिंदुत्व के नाम पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, मतों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। वो मुस्लिम मतों के तुष्टिकरण के लिए ये बार बार कर रहे हैं। मगर मैं कहता हूँ कि हमारी जनता शुद्ध है, वो इसे भाव नहीं देगी और वो बोलते रहेंगे। हम उसके ऊपर मैं और एक केस करूंगा उनके ऊपर। देखो, ये उनका जो वंश है ना, जो मोतीलाल नेहरू एक बड़े वकील थे, वो चांदी का चम्मच लेके जवाहरलाल नेहरू जेल में, जवाहरलाल नेहरू को जो भी उन्हें सजा उन्हें मिली वो 5 स्टार की सजा थी। तो हो सकता है कि स्वतंत्रवीर सावरकर के सामने उनको लगता होगा कि अपने परदादा का जो त्याग है वो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो बड़ी लाइन मिटा के अपनी लाइन बड़ी करना चाहते हैं। मुझे पक्का विश्वास है इस पर। क्योंकि नेहरू खानदान ने जो कुछ त्याग किया है वो तो कुछ भी नहीं सावरकर जी ने जो किया उसके सामने। तो इसलिए वो बार बार बोलते रहते हैं। देखो, मालिक जो बोलेगा वो नौकर तो करेगा ही। और आज पता है सुप्रिया सुले या कौन किसका नाम कर रहे हैं, प्रवक्ता है वो, तो अपनी मतलब जो उन्हें रोटी डालते हैं उनकी चाकरी करते रहते हैं। तो उनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं वो तो उसके नीचे वाले बोलने वाले हैं। देखो, आरएसएस ने शुरुआती से एक व्यक्ति को राष्ट्रीय बनाने का काम किया है। उनके पास जो भी स्वयंसेवक आते हैं उन्होंने ऐसा काम किया है कि उसमें राष्ट्रीयत्व की जोत जगाए और आगे जाके वो विभिन्न संस्थाओं में काम करते हैं। आज सभी हिंदुत्ववादी संस्था जो है, राष्ट्रवादी संस्था है, उसके जो कार्यकर्ता है उनको बनाने का काम आरएसएस ने किया। 100 साल ये अविरत काम करते रहे। और दूसरी बात यह है कि आरएसएस ने कभी भी कहीं भी आपत्ति आई तो वो सेवा के लिए गए हैं। मुझे तो याद है एक कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें भी मोहन भागवत जी ने भी एक बात कही थी, उन्हें खाने का प्रॉब्लम है तो आरएसएस ने उनको भी मदद की। तो सेवा भाव से, निस्वार्थता से एक राष्ट्रभक्त बनाने का काम ये 100 साल से करे। और मुझे बड़ी खुशी है कि कल विजयादशमी के दिन उनके 100 साल का, और आगे भी और 100 साल 200 साल देश को जब तक जरूरत पड़े आरएसएस अपना काम करते रहेगी। देखो, उन्होंने क्या मैसेज देना है मैं उसके बारे में बोलूँगा नहीं, मगर अगर वो कहते हैं तो ये सावरकर हमारे आदर्श है। तो मैं लगता है वो समझदार है। उन्होंने जो काम करना चाहिए तो नहीं किया, इतने बोलूँगा मैंने। काम उन्हें करना चाहिए, उन्होंने नहीं किया। खाली बोलने से बातें नहीं होती है।